फिर सब चीज़ देख कर गया, फिर हम लास्ट में हम आए साथ 3 कुश्ती से यहाँ काम कर रहे हैं। सोच लीजिए, त्याग करके अपना मौत को भी त्याग करके उस हालात में हम काम किए, सब चीज किए। तो अभी जीविका को क्यों ऐसे लाया गया है? हम लोग को जो है ना पहले जैसे काम करते थे उस तरह से हमको काम दिया जाए। लोग 20 साल से काम कर रहे हैं सर, हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग बाल बच्चा कहाँ से कमा के खा सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज नेटवर्क। बता दें कि जमुई सदर अस्पताल का ये बदहाल आप देख रहे हैं। सामने की सिरिंज जितना भी यहाँ पे कचरा है गेट के आगे ही रखा है। इसका क्या कारण है हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये कचरा आखिरकार ये जमुई सदर अस्पताल जो स्वच्छता का बात होती है, यहाँ पे साफ सफाई हमेशा रहना चाहिए। ये गंदगी आखिर खून ब्लड जैसे सामग्री देखिए यहाँ सिरिंज फेंका हुआ है। इसका क्या कारण है, क्या वजह है, यहाँ के स्टाफ से जानने का प्रयास करेंगे और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि आज सदर अस्पताल में जमुई में सभी लोग धरना पे बैठे हैं। जैसे भी आप देख सकते हैं आज इन लोग का मांग है, जीविका जो जीविका दीदी है उनका आने से इन लोग का नौकरी खतरे में है। कहीं ना कहीं नौकरी जाने के लिए ये लोग अब मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी मिले, हमको नहीं निकाला जाए। कहीं ना कहीं 3 किस्तों से कहीं ना कहीं 3 पुश्तों से कहीं ना कहीं 40-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। अचानक निकालने के बाद पे लोग भड़क गए हैं और धरना पे बैठे हैं। देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे तमाम सफाई कर्मी बैठे हैं। कुछ सफाई कर्मी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन लोग का मांग है, क्या कुछ चाहते हैं। आप मेरे साथ बने रहे। पूरा साफ सफाई सरकारी सदर अस्पताल जम्मू का ठप है, क्या मांग लेकर आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम लोग यही मांग लेकर के बैठे हुए हैं। 20 साल से हम लोग जब से सदर अस्पताल में ओपनिंग हुआ तब से हम लोग काम कर रहे हैं। कई ठेकेदार आए गए, उस वक्त जो है ना लेबर को कहीं कुछ नहीं हटाया। जो भी ठेकेदार टेंडर लेता था हम ही लोग काम करते थे। अचानक से अभी जीविका आया। जीविका आने के बाद जो है हम लोग को बोला कि काम तुम लोग को हटा दिया जाता है, तुम लोग अपना व्यवस्था करो। डायरेक्ट काम से निकाल दिया। हम पूछते हैं सरकार से, जब कोरोना काल में हम लोग अपना बाल बच्चा बीवी को त्याग करके अपना मौत को भी त्याग करके उस हालात में हम काम किए, सब चीज किए, तो अभी जीविका को क्यों ऐसे लाया गया है? हम लोग को जो है ना पहले जैसे काम करते थे उस तरह से हमको काम दिया जाए। हम लोग का जो न्यूनतम मजदूरी है वही हम लोग का मांग है। यही सरकार से गुजारिश करेंगे। हम करण कुमार सफाई कर्मचारी समस्त सफाई हम लोग का यही निर्णय है। कौन बोला कि आप लोग हटा दिया जाए? जीविका वाले। यहाँ पे कौन बोला? यहाँ का सब पदाधिकारी बोले हैं, मैनेजर साहब बोले हैं, डीएस सर बोले हैं और सब डीपीएम। आप लोग यहाँ के पदाधिकारी को गुहार लगाए थे? हाँ लगाए गए, डीएस सर के ऑफिस गए, वहाँ अभी डीएस सर बाहर गए हुए हैं। हाँ सीएस सर के पास गए, वो भी अभी बोले कि हमारे अंदर में कुछ नहीं है, हम नहीं जानते हैं। जाओ डीपीएम के पास, डीपीएम सर के पास गए तो वो भी बोलता है अभी नहीं सुनेंगे, जाओ 1 घंटा के बाद आना। क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? अब सरकार की देखिए, हम लोग की यही अस्थाई, हम धरना पर जब तक नहीं सुनेगी हम धरना पर इसी तरह बैठे रहेंगे। हम लोग का बाल बच्चा, हम सफाई कर्मचारी, हमारा कोई पैसा नहीं, हमारा सफाई ही पैसा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? न्यूनतम मांग वही जो न्यूनतम मजदूरी है 12,000 कुछ रुपया है, वही हम लोग। हाँ 12,425 रुपया न्यूनतम मजदूरी है, वही हम लोग का मांग है। और धरना बैठे कितना दिन से आप लोग काम कर रहे थे यहाँ? हम लोग इस जमुई सदर हॉस्पिटल में 20 साल से काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी काम किए हैं और आज जीविका आया, हम लोग को काम से बिठा दिया गया है। तो हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाए? कोई रोजगार न है, क्या करे? आधा उम्र बीत गया, अभी कहाँ का एक काम खोजे यार? क्यों हटे? 20 साल जहाँ काम कर लेंगे वहाँ से कैसे हटा दिया जाएगा वो सरकारी संस्था में? जो भी है सर, रजक जी है, दिन सब दिन काम किए हैं। मेरा बाबा खटा, बाप खटा, माँ खटा, फिर सब चीज़ देख कर गया, फिर हम लास्ट में हम आए साथ 3 कुश्ती से यहाँ काम कर रहे हैं। सोच लीजिए, अभी कुश्ती से काम कर रहे हैं, अचानक नौकरी से निकाल दिया। आपको हमको निकालने चाह रहा है, इसलिए कैसे हम निकल जाए सर? कैसे बाल बच्चा खाएगा? कैसे? पैसा भी बाकी है सर, 27 महीना का पैसा भी बाकी है। 27 महीना का पैसा बाकी है, ठेकेदार ही। सोच लीजिए अब क्या कर रहे हैं, हम चला रहे हैं,
सोडा रे, साबुन रे, लील रे, पाउडर रे, सब कितना देर से आप लोग धरना पर बैठे हैं? हम 7 बजे सुबह। हाँ अब तक कोई निर्णय नहीं आया? नहीं सर, 27 महीना सर हम सोडा साबुन लील पाउडर हम चला रहे हैं, और सब मैनेजर सब बोला कि देगा देगा देगा, नहीं दे रहा सर, फिर भी काम चला रहे हैं। आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम लोग साथ हैं। सब साथ हैं सर, कब से? 20-30 बरस से। हाँ क्या दिक्कत है जो आप लोग धरना पर बैठे हैं? यहाँ हम लोग का दिक्कत यही है सर कि हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं और अभी हम लोग का बोल रहा है कि हट जाइए। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? सब दिन यहाँ काम किए, अभी हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अच्छा उतना लॉकडाउन भारी था सर, तो उसमें हम लोग अपना जीवन अथी करके यहाँ पर ही सफाई किए। अभी नीतीश कुमार जीविका दीदी को खोल लिए हैं और हम लोग को बोल रहा है हटने के लिए। आने से हम लोग को निकाला जा रहा है। हाँ, जीविका दी आने से हम लोग को बोल रहा कि अपना अपना घर पकड़ लो। कितना दिन से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? 20 बरस से कर रहे हैं। हाँ, कितना पैसा मिलता है? पहले तो मिलता था सही 1000 में हम लोग काम यहाँ कर रहे हैं और अभी तो बढ़ा। हाँ, अभी 1000 महीने से, हाँ, और अभी तो 8000 मिल रहा है। आप लोग 1000 कितना मिल रहा था? 8000 मिल रहा सर। 8000 मिल रहा था। हाँ। अचानक बोल दिया कि नौकरी से निकाला जाए। हाँ, बोल रहा कि अचानक बोल रहा कि नहीं काम से हटो, नहीं करना काम, जीविका वाली करेगा काम। अब सरकार से क्या गुहार लगा रहा है? जिस सरकार से ये बोले जीविका वाला नहीं रहेगा, हम लोग खटे। हम लोग को भी रखे जीविका में जुड़े। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं सर, हम लोग को निकाला जा रहा है। हम लोग बाल बच्चा कहाँ से कमा के खा सकते हैं? बाल बच्चा हम लोग को छोटा छोटा है, हम लोग बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग को निकाला जा रहा है काम से। हाँ, उतना लॉकडाउन में हम लोग खटे हुए हैं, जो कि बिना गलस को हम लोग खटे हुए हैं, वो बिना ड्रेस को। हम लोग में सटता था नहीं आदमी, हम लोग खटे हुए हैं आदमी, हम लोग कहाँ निकल के जाएंगे? हम लोग को काम दिया जाए, हम लोग को जीविका वाला में नहीं जुटना चाहिए। जीविका में हम जीविका वाला के काम नहीं करने देंगे। जो हम लोग पहले से पुराना है, खट रहे हैं, मार जैर के हम लोग रौदा ब्यास कुछ नहीं बूझ रहे हैं। हम लोग खटेंगे तो हम लोग को पैसा देगा तबे ना बाल बच्चा खाएगा। हम लोग बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? आप लोग यहाँ से कब से काम कर रहे हैं? हम लोग 20 साल से खट रहे हैं, ऊपरे जाएगा 20 साल 25 साल। उषा देवी। आप यूनियन लीडर हैं, क्या बोलिएगा? आपके सफाई कर्मी सब हम सफाई मजदूर यूनियन बिहार के जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं और C2 जो पूरे देश के और राज्य के मजदूरों का संगठन है, उसके हम राज्य के सचिव हैं। और लंबे समय से इन मजदूरों का 2018 से इन मजदूरों को 6000 रुपया मजदूरी दिया जा रहा था। 2023 में, उसके पहले ये लोग हमारे साथ नहीं आते थे कि मालिक निकाल देगा, लेकिन जब 2023 में इनको निकालने की बात हुई तो हमसे संपर्क किया और होली के ठीक पहले 13, 14 या 15 तारीख को हमसे बात किया। हम लोग यहाँ आए, एक दिन की हड़ताल हुई, कलेक्टर के यहाँ गए, कलेक्टर से बात हुई। कलेक्टर ने कहा किसी मजदूर को हटाया नहीं जाएगा, जीविका भी अगर काम करेगी तो जीविका के रूप में ये लोग काम करेंगे और इन लोगों को हटाया नहीं जाएगा। और उस समय की लड़ाई के बाद 8000 मजदूरी दिया गया, जो न्यूनतम मजदूरी से कम है। इनका पेमेंट जो है सो खाता से होना चाहिए, जो बिहार सरकार का 2018 का नोटिफिकेशन है कि नगद में किसी को मजदूरी नहीं दिया जाएगा, सबको खाता पर दिया जाएगा। खाता पर मजदूरी दिए जाने पर केस करके बकाया वसूलने का अधिकार होता है, लेकिन ठेकेदार, ये सिविल सर्जन और कलेक्टर और सिविल सर्जन इसके बहाली का जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं। बार बार इनसे कहने पर नहीं लोगों ने किया, तो जनवरी 2023 में हमने ये सरकार को चिट्ठी लिखा। उसमें ये सरकार को चिट्ठी जो आई जिला पदाधिकारी को, और उसमें जो श्रम संसाधन विभाग का चिट्ठी था, जिसमें सारा पैसा ये खाता के माध्यम से EPF, ESI का कार्ड
छुट्टी का हिसाब, सारा चीज का उसमें 7 पॉइंट पर निर्णय है। लेकिन यहाँ के सिविल सर्जन और कलेक्टर ने कोई काम नहीं किया। 2023 में जो दिया गया वही आज भी दिया जाता है, लेकिन मजदूर लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब पेट 8,000 रुपया भी नहीं मिलेगा तो हमारा जिंदगी, हमारा बाल बच्चा भूखा रहेगा। इसलिए आंदोलन नहीं किया और 8,000 तक अभी तक काम कर रहा है। अवैध रूप से जीविका के नाम पर पूरे बिहार में और विशेष रूप से जमुई में मजदूरों का शोषण हो रहा है। जीविका जो है सो एक स्वयंसेवी संस्था है। जीविका को ठेका लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बारे में हमने श्रम विभाग के सचिव को लिखा और श्रम विभाग के सचिव ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यह नीतीश जी का एक ऊपर का खेल है। जो लोग, लाखों लोग काम कर रहा है, जिसके बारे में अंबेडकर साहब ने कहा था कि सब ये दलितों के लिए एक काम जो है सो रिजर्व है। क्या रिजर्व है? तो सफाई का काम। सफाई का काम दलित करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, यह अंबेडकर साहब ने कहा था। और इसके संबंध में नीतीश कुमार को भी हमने पत्र लिखा ये 16/5/2025 को कि ठेका और भ्रष्टाचार, यह कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन जहां ठेकेदार होगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी बोले या नीतीश कुमार बोले, जहां ठेका होगा बिना भ्रष्टाचार का ठेका हो ही नहीं सकता है। और इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखा है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम भी थोड़ा इस बीच में व्यस्त रहे हैं और यह हम संजोग से आए हुए थे, मेरा घर यहीं है, इसी जिले में आए हुए थे। रात में इन लोगों ने फोन किया, बहुत सा चिट्ठी 2013 से कई चिट्ठी कलेक्टर को दी है। कलेक्टर इसके अध्यक्ष हैं और कलेक्टर के नियंत्रण में अगर बेईमानी होती है, इसका मतलब कलेक्टर भी बेईमानी में शामिल है। यह भी मेरा सीधा कहना है। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि जो पूर्व से काम कर रहे हैं उनसे काम लीजिए और इस संबंध में कोई बात है तो लिखा पढ़ी कीजिए। 6 महीने के अंदर में इसका निर्णय हम करवाएंगे और सफाई मजदूर जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं वो इनको हटा करके रखने का कोई सरकार का कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, यह बेईमानी है। और चूंकि ये गरीब हैं, दलित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको आशा नहीं है कि कोई मदद करेगा, लेकिन लाल झंडा लगातार 2016-17 से पता लगा लीजिए, ये नगर परिषद में मजदूरों का 200 रुपया मिलता था, 242 रुपया करवाया गया और अभी ये जो करंट रेट है वह उनको मिलता है, लेकिन सदर अस्पताल में मजदूरों को वह रेट नहीं मिल रहा है जो अप्रैल से लागू हुआ है। इसलिए वेतन के सवाल, मजदूरी का सवाल हटाने के सवाल पर अभी हम लोग जुलूस निकालेंगे और कलेक्टर साहब से कहेंगे कि इस आदेश को वापस लीजिए, जीविका काम नहीं करे और सरकार से बातचीत कीजिए। हम उस बातचीत में शामिल रहेंगे और जब तक यह निर्णय नहीं होता है तब तक कलेक्टर साहब किसी को नहीं हटावे। यह हमारा कलेक्टर साहब से मांग अभी होने जा रहा है। शंकर शाह, महासचिव सफाई मजदूर यूनियन और पूरे देश का जो ट्रेड यूनियन है, मजदूरों का संगठन है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जिसको शॉर्ट में हम लोग सीटू कहते हैं, और वो सीटू के हम राज्य के सचिव हैं। सफाई कर्मी धरना पे सदर अस्पताल में बैठे, ऐसे में सफाई में पूरा गंदा हॉस्पिटल में, क्या बोलना चाहते हैं आप? बात हो रही है जो सफाई कर्मी लोग जो हड़ताल पर हैं, तो इन लोगों को हटा दिया गया है और जो जीविका वाली जो है ना उनको रखा गया है आज से काम पर। तो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें थोड़ा सा ये लोग रिएक्शन में हैं। हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसे में पेशेंट को असुविधा हो रहा है गंदगी के कारण, इसमें क्या? हाँ, सबको सुविधा हो रही है, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। कोरोना काल से भी ये सब काम कर रहे हैं, हाँ। ये लोग को अचानक हटाया जा रहा है उसको, ये तो मतलब कि पॉलिसी बनाने वाले जो है ना जानेंगे, है ना, कि इनको क्यों हटाया गया, है ना। अपना परिचय बता दीजिए। मैं DS बोल रहा हूँ। आप देख रहे थे BS न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।